Hallelujah. 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 Thank you, Lord Jesus. Hallelujah. थैंक यू जीसस। सबसे पहले मैं माफ़ी चाहूँगी प्रेयर ग्रुप टीम जीसस एंड ब्रदर आशीष। आई वुड लाइक टू से माई सॉरी बिकॉज ड्यू टू सम प्रॉब्लम इन माई डिवाइस आई वॉज अनेबल टू कम। सो बट प्रभु का धन्यवाद करते हैं सब बातों के लिए। परमेश्वर बहुत महान परमेश्वर है और उसने ये मौका दिया कि मैं प्रेयर ग्रुप टीम जीसस के माध्यम से एक बार फिर से इस पेज के साथ में जुड़ सकूं। परमेश्वर का धन्यवाद करें क्योंकि परमेश्वर भला है और उसकी करुणा सदा की है। हम कई बार रोके जाएंगे, हम कई बार रिजेक्ट किए जाएंगे, हमारे डिवाइसेस ही हमें रिजेक्ट कर देंगे, लेकिन परमेश्वर भला है और परमेश्वर हमें इस्तेमाल करना जानता है। मैं धन्यवाद करती हूँ ब्रदर आशीष का, उन्होंने मुझे अपने पेज पे आने का मौका दिया। सिस्टर अंजलि का मैं धन्यवाद करती हूँ और पूरी टीम का मैं धन्यवाद करती हूँ कि जिन्होंने मुझे ये मौका दिया कि मैं प्रेयर ग्रुप टीम जीसस के माध्यम से एक बार फिर से परमेश्वर के वचन को लेकर आप लोगों के साथ में शामिल हो सकूं। प्रभु का धन्यवाद करें। और इससे पहले कि हम वचन में जाएं, मैं चाहती हूं कि हम अपने मनों को तैयार करें और परमेश्वर के लिए अपने मनों को खोलकर एक बार उसका धन्यवाद करें। हालेलुया। आंखें बंद करेंगे और प्रभु का धन्यवाद करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड। गुड इवनिंग होली स्पिरिट। पवित्र आत्मा, हम एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं। वी इनवाइट यू होली स्पिरिट राइट नाउ, राइट दिस प्लेस। इस पूरे इन्वायरमेंट को पवित्र आत्मा आपके हाथ में देते हैं और हम मिलकर अपने प्रभु को, अपने यीशु को और अपने पिता को महिमा देना चाहते हैं। प्रार्थना करते हैं प्रभु आज की पूरी शाम को, आज के वचन को और आज की सब बातों को प्रभु आपके हाथों में देते हुए इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड जीसस। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद करें, सब बातों में परमेश्वर का धन्यवाद करें। निराश ना हो, हताश ना हो। कई बार कई चीजें हमारे सामने आएंगी जो हमें रोकेंगी। मैं 7 बजने में 10 मिनट से पहले से मैं अपने डिवाइस पे बैठ चुकी थी, अपने लैपटॉप के ऊपर अच्छे से मैं स्टार्ट कर चुकी थी। लेकिन जैसे ही 7 बजे मेरा डिवाइस बंद हो गया, मेरा लैपटॉप बंद हो गया। लेकिन हालेलुया, लेकिन परमेश्वर का काम बंद नहीं होता और प्रभु ने मुझे विजडम दी और इस तरीके से मैंने अपने आईफोन से के माध्यम से मैं आपसे इस समय प्रभु के वचन को लेकर आपके सामने आई हूँ। मैं परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करती हूँ। शैतान हमें रोकने की कोशिश करेगा और कई बार हमें गिराने की कोशिश करेगा। हमारे सामने वो सीन लेकर आएगा कि नहीं, तुम शायद आज नहीं बोल पाओगी या आज प्रभु तुमसे नहीं बुलवाना चाहता। लेकिन हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह में होकर, जो हमें जय के उत्सव में लेके फिरता है। हालेलुया। मैं प्रभु का बहुत धन्यवाद करती हूँ और आज के वचन के लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। आज का वचन जो परमेश्वर ने आप सबके लिए दिया और जिस वचन के द्वारा परमेश्वर ने मुझसे बात करी, और उसी वचन के द्वारा आज मैं आप लोगों के साथ में भी बात करना चाहती हूँ। इससे पहले कि हम वचन में जाएं, मैं गुजारिश करूंगी, मैं रिक्वेस्ट करूंगी हर भाई और बहन से जो जुड़ रहे हैं इस समय फेसबुक के माध्यम से मेरे साथ, हम अपने मनों को तैयार करें। लेट आवर हार्ट्स बी स्ट्रॉन्ग एंड रेडी फॉर एक्सेप्टिंग द वर्ड ऑफ गॉड। हमारे मन इस समय परमेश्वर के वचन को लेने के लिए तैयार हो और हम अपने मनों को तैयार करें, क्योंकि परमेश्वर का वचन हमारे मनों के अंदर और हमारे हृदय के अंदर काम करना चाहता है। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ और आज का वचन जो प्रभु ने दिया, और वो वचन है हंगर फॉर गॉड। परमेश्वर के लिए भूख का होना। अ हंगर फॉर गॉड, परमेश्वर के लिए भूख का होना। और इसको या दूसरे शब्दों में हम ये भी कह सकते हैं, फास्टिंग इज अ हंगर फॉर गॉड। हालेलुया। उपवास में जाने का मतलब है परमेश्वर के लिए भूख का होना। कई बार बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं कि सिस्टर उपवास क्या है, व्हाट इज फास्टिंग। फास्टिंग का मतलब क्या है? क्या खाना छोड़ देना फास्टिंग का मतलब है? क्या अच्छा खाना नहीं खाना फास्टिंग का मतलब है? या किसी चीज से परहेज करना फास्टिंग का मतलब है?
तो आज कुछ चीज़ों का जवाब पवित्र आत्मा के द्वारा मुझको और आपको इस प्लेटफॉर्म के द्वारा परमेश्वर देने जा रहा है। गेट रेडी। आज बहुत कुछ है जो परमेश्वर अपने वचन के द्वारा आपसे बात करने के लिए जा रहा है। परमेश्वर का वचन ताया हुआ है, परमेश्वर का वचन स्टैब्लिश्ड है, और जब परमेश्वर हमसे बात करता है तो वो कभी भी फेल नहीं होता। हालेलुया। और आज के इस वचन के द्वारा व्हाट इज फास्टिंग, लोग बहुत बार पूछते हैं फास्टिंग क्या है। तो आज मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, फास्टिंग का मतलब है अ हंगर फॉर गॉड। हालेलुया। परमेश्वर के लिए भूख का होना, इट्स कॉल्ड अ फास्टिंग। फास्टिंग क्या है? जब हमारा पेट ग्राउलिंग करता है, गुड़गुड़ाता है, भूख का एहसास होता है, भूख लगती है और अब हमें लगता है अब हमें कुछ मिलना चाहिए। भूख पर हम अपना कंट्रोल करते हैं, पेट पर अपना कंट्रोल करते हैं, अपनी एपिटाइट पे अपना कंट्रोल करते हैं। दैट इज कॉल्ड फास्टिंग। फास्टिंग मीन्स अ हंगर फॉर गॉड। जिस भूख की मैं बात कर रही थी अभी आपसे, वो थी हमारी पेट की भूख। जब हमारी पेट में भूख लगती है तो हमें ग्राउलिंग की भी आवाज आती है, गुड़गुड़ाहट की भी आवाज आती है। हम उससे बड़ा कई बार एम्बैरेसिंग का भी फील करते हैं कि हम भूखे हैं, हमारा पेट खाना मांग रहा है। दैट इज अ फिजिकल भूख। लेकिन एक भूख वो भूख होती है जिसमें मनुष्य की आत्मा कहती है लेट्स गो फॉर द गॉड। हालेलुया। लेट्स गो इनटू द प्रेजेंस ऑफ द गॉड। इट इज कॉल्ड फास्टिंग। इसे बोलते हैं उपवास। मीन्स अ हंगर फॉर गॉड, इट्स मीन उपवास। इसे हम बोलते हैं फास्टिंग। और एक हंगर, एक भूख जो हमारे अंदर पैदा होती है परमेश्वर के लिए, और जो हमें प्रभु के नजदीक में लेकर आती है, परमेश्वर की निकटता में लेकर आती है, और हम उस हंगर को, उस भूख को सेटिस्फाइड करने के लिए, पूरा करने के लिए हम फास्टिंग के प्रोसेस से होकर गुजरते हैं। एक चीज मैं और आपसे बताना चाहूंगी, फास्टिंग इज नॉट फॉर द स्ट्रॉन्ग पीपल, इज फास्टिंग फॉर अ वीक पीपल। फास्टिंग वही लोग रख सकते हैं जो कमजोर हैं। फास्टिंग वही रख सकते हैं जो दिल के टूटे हुए हैं। फास्टिंग वही रख सकते हैं जो परमेश्वर से कुछ पाना चाहते हैं, जो ऑलरेडी फुलफिल्ड है, जो ऑलरेडी सब कुछ अपने आप को सेल्फ सफिशिएंट समझते हैं। वो फास्टिंग कभी नहीं रख सकते। फास्टिंग का मतलब है टूटा हुआ हृदय। फास्टिंग का मतलब है बिखर के परमेश्वर के पास पे आना। और फास्टिंग का मतलब है डिटरमाइंड होना, एक कदम उठाना कि मैं प्रभु के लिए भूखा रहना चाहता हूं। हालेलुया। आज मुझे नहीं पता कि पवित्र आत्मा ने मुझे फास्टिंग के विषय में क्यों एम्फेसिस किया, क्यों होली स्पिरिट ने मुझे उभारा कि मैं आज फास्टिंग को लेकर आप लोगों के साथ में आ सकूं। फास्टिंग मीन्स अ हंगर फॉर गॉड। हालेलुया। एक भूख प्रभु के लिए, एक भूख अपनी 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 बॉडी की भूख को कंट्रोल करते हुए, अपनी बॉडी की भूख को कंट्रोल में रखते हुए आत्मा की भूख पे जाना। इट इज कॉल्ड अ फास्टिंग। हालेलुया। और इसी फास्टिंग को लेते हुए, इसी सब्जेक्ट को लेते हुए आज पवित्र आत्मा मुझसे और आपसे बात करना चाहता है। हालेलुया। हालेलुया। कई बार क्या होता है कि हम फास्टिंग को इस तरीके से लेते हैं कि हम सोचते हैं कि शायद भूखा रहना फास्टिंग है, शायद भूखे रहो यही फास्टिंग है, शाम को 6 बजे हम कुछ खा लेंगे और हमारी फास्टिंग पूरी हो जाएगी। नहीं मेरे प्रियो, फास्टिंग का मतलब है टू बी अबाइड विद गॉड, परमेश्वर के साथ बंधे रहना या परमेश्वर के प्रेम में बने रहना। इट इज कॉल्ड फास्टिंग। हालेलुया। इट इज कॉल्ड फास्टिंग। क्यों? क्योंकि यही फास्टिंग है, यही उपवास है जो आपको और मुझको परमेश्वर के निकटता में लेकर आता है। और कोई चीज हमें परमेश्वर के निकटता में लेकर नहीं आ सकती। हमें परमेश्वर के निकटता में आने के लिए भूख का होना जरूरी है। अगर हमारे अंदर भूख नहीं है, इफ वी हैव लॉस्ट आवर एपेटाइट, इफ वी हैव लॉस्ट आवर हंगर फॉर गॉड, हम कभी भी फास्टिंग में नहीं जा सकते। सो आज पहली चीज जो मैं चाहूंगी, जो मुझे आज फेसबुक के द्वारा सुन रहे मेरे भाई और बहन, मैं एक चीज कहना चाहती हूं। अगर आप आज फास्टिंग में जाने का मन बना रहे हैं, अगर आप फास्टिंग के विषय में सुनना चाहते हैं, और अगर आप और ज्यादा फास्टिंग को महसूस करना चाहते हैं, आप सोच रहे हैं कि आने वाले हफ्ते में मैं फास्टिंग रखूंगा, मैं फास्टिंग शुरुआत करना चाहती हूं, लेकिन मुझे गहरा मतलब नहीं पता, तो आज मैं आपसे कहना चाहती हूं फास्टिंग का मतलब है
अपने आप को, अपनी भूख को अपने परमेश्वर के पास में लेकर आना। यही भूख है जो आपके चेहरे को प्रभु के साथ मिलाती है। हालेलुया। यही भूख है जो आपको यीशु मसीह के चरणों में लेकर आती है, और यही भूख है जो आपको आपकी नीड्स के साथ में मिलाती है। हालेलुया। मैं प्रभु का बहुत धन्यवाद करती हूँ आज के सब्जेक्ट के लिए, क्योंकि ये वो सब्जेक्ट है फास्टिंग जिसके बगैर, जिसके बिना क्रिश्चियनिटी अधूरी है, मसीहत अधूरी है। यही फास्टिंग है। इसी फास्टिंग को बेस बनाकर आज हम देखते हैं, आज हमारी बाइबल, हमारे प्राचीन लोग, हमारे संत और हमारे जितने भी प्रभु के चेले हुए, प्रभु के जाने के बाद और जब तक यीशु मसीह इस दुनिया में थे, उपवास 40 दिन का उन्होंने रखा। उनके चेलों ने उसके बाद उपवास रखा और बहुत सारी चीजें पवित्र आत्मा ने उनके जीवन में पूरी करी। हालेलुया। एक चीज और है उपवास का मतलब, उसका मतलब है अपने आप को संसार से अलग करके, अपने आप को दूसरों से अलग कर कर और अपनी इच्छाओं को छोड़कर परमेश्वर की तलाश करना। इट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ ए फास्टिंग। हालेलुया। सो कुल मिलाकर एक चीज है जो आपको फास्टिंग में पूरा करती है, वो है अ हंगर फॉर गॉड। परमेश्वर के लिए अपनी भूख को बना के रखना। आर यू हंग्री फॉर गॉड? क्या आज आप परमेश्वर के लिए भूखे हैं? आर यू हंग्री फॉर क्राइस्ट? क्या आज आप परमेश्वर के लिए भूखे हैं? क्योंकि जो भूखे होते हैं, प्रभु का वचन बताता है, वो तृप्त किए जाएंगे। बाइबल का हमें मत्ती की इंजील और उसका 5वें अध्याय में लिखा है, यीशु मसीह ने कहा, धन्य है वो जो भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वो तृप्त किए जाएंगे। हालेलुया। अगर आज आप भूखे और प्यासे हैं, अगर आप सच में परमेश्वर के चेहरे को देखना चाहते हैं, आज आप सच में अगर प्रभु के पास जाना चाहते हैं, परमेश्वर के साथ में एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, तो आज मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ, स्टार्ट अ हंगर फॉर योर गॉड। अपने परमेश्वर के लिए अपनी भूख को बढ़ाना शुरू कर दीजिए। अपने परमेश्वर के लिए भूख को बढ़ाएं, एंड देन यू विल सी द रिजल्ट्स। आप रिजल्ट्स देखेंगे, आप वो काम होता हुआ देखेंगे जो आपकी आंखों ने नहीं देखा, कानों ने नहीं सुना और आपकी सोच में भी नहीं आया। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड। फास्टिंग इट्स अ इन्विटेशन। हालेलुया। फास्टिंग एक इन्विटेशन है, एक निमंत्रण है जो परमेश्वर आपको देता है, जो परमेश्वर आपको देता है। इट्स अ इन्विटेशन, एक निमंत्रण है, एक वॉलंटरीली एक्ट है, खुद करने की कुछ इच्छा है प्रभु के लिए। दिस इज कॉल्ड फास्टिंग। इसको हम फास्टिंग कहते हैं। आज मुझे नहीं पता, आज बहुत सारे लोगों की बहुत सारी नीड्स हैं। बहुत सारे लोग मेरे साथ जुड़े हैं जो मुझे अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट भेजते हैं। मैं बहुत खुश होती हूँ, मैं उनके लिए दुआएं करती हूँ। लेकिन आज एक चीज़ है जो मैं आपसे कहना चाहती हूँ, ये सब हमारी दुनिया की नीड्स हैं, ये ज़रूर पूरी होंगी एक समय पर, लेकिन उससे उत्तम है, उससे बढ़कर है कि हमें परमेश्वर को ढूंढना है। हमारी भूख नहीं मिटनी चाहिए, हमारी भूख नहीं शांत होनी चाहिए। अगर हमारी भूख शांत हो गई ना, तो हमारे आत्मिक जीवन मर जाएगा। इसलिए आज मुझे नहीं पता पवित्र आत्मा ने मुझे क्यों आज फास्टिंग के सब्जेक्ट के ऊपर मुझे बोलने के लिए बार बार तैयार किया है। दिस इज द वे कि हमें फास्टिंग किस तरीके से अपने जीवन में, फास्टिंग को अपने जीवन में अपने प्रभु की भूख को लेकर आना है। दिस इज कॉल्ड फास्टिंग। हालेलुया। और दूसरी चीज है परमेश्वर के साथ में समय को बिताना। स्पेंड टाइम विद गॉड, स्पेंड टाइम विद गॉड। फास्टिंग रखकर, खाने से हटकर, एब्सटेंस फ्रॉम फूड, एब्सटेंस फ्रॉम टीवी, एब्सटेंस फ्रॉम मोबाइल, इट्स नॉट अ फास्टिंग। फास्टिंग का मतलब है परमेश्वर के साथ में समय बिताना। हालेलुया। जब हम परमेश्वर के साथ में समय बिताने लगते हैं, जब हम परमेश्वर के साथ में क्वालिटी ऑफ टाइम देने लगते हैं, परमेश्वर को अपने जीवन में वो स्थान देने लगते हैं, हमारी फास्टिंग पूरी होने लगती है। हालेलुया। इस सब चीज़ों को लेते हुए परमेश्वर ने मुझे आज का वचन दिया और मैं आप लोगों के साथ पढ़ना चाहूंगी। मेरे साथ निकाल सकते हैं। हालेलुया। सेकंड किंग, दूसरा राजा, उसका 7th चैप्टर, दूसरा राजा 2 किंग और उसका 7th चैप्टर और उसका 3रा वर्स मैं आपके साथ में पढ़ना चाहूंगी। और मैं चाहूंगी कि आप
अपने मनों को तैयार करें। आज पवित्र आत्मा कुछ अद्भुत तरीके से आपके साथ बात करना चाहता है। इफ देयर इज अ हंगर देयर इज अ गॉड। हालेलुया। अगर भूख है तो परमेश्वर भी है, भूख है तो रोटी भी है, भूख है तो प्रोविजंस भी है, भूख है तो हेवन भी है, और अगर भूख है तो आपके लिए सब कुछ है। सो अवेकन योर भूख, अपनी भूख को तरोताजा रखें, अपनी भूख को तैयार रखें। ये भूख ही है जो आपको परमेश्वर के पास में लेके जाएगी और परमेश्वर के निकट आपको बढ़ाएगी। हालेलुया। 2 किंग चैप्टर 7 एंड वर्स 3 मैं आपके साथ में पढ़ना चाहूंगी, और वहां इस प्रकार से लिखा है, 4 कोढ़ी फाटक के बाहर थे। वे आपस में कहने लगे, हम क्यों यहां बैठे बैठे मर जाएं? यदि हम कहें नगर में जाएं तो वहां मर जाएंगे, क्योंकि वहां अकाल पड़ा है, और यदि हम यहां बैठे रहे तो भी मर जाएंगे। इसलिए आओ हम आराम की सेना में पकड़े जाए। यदि वे हमको जिलाए रखे तो हम जीवित रहेंगे, और यदि वो हमको मार डाले तो भी हमको मरना ही है। तब वे सांझ को आराम की छावनी में जाने को चले, और आराम की छावनी को के छोर पर पहुंचकर देखा कि वहां कोई नहीं है। हालेलुया। ये जिक्र है 4 कोढ़ियों का। ये वो कोढ़ी थे जो कि इज़राइल के देश में पाए जाते थे, और ये टाइम था एलिशा के समय का। एलिशा एक बहुत बड़ा प्रॉफिट था, और ये वो समय था जब इज़राइल के ऊपर एक आक्रमण किया गया था, अटैक किया गया था एक राजा के द्वारा। लेकिन उस समय अराम की सेना जो थी, जो अराम का जो राजा था, उसने इज़राइल को चारों तरफ से घेर लिया था। इज़राइल डर गया था, इज़राइल अकाल में था, इज़राइल के ऊपर फेमाइन था, वो अकाल में पड़ा हुआ था। चारों तरफ से इज़राइल डरा हुआ था, भयभीत था। प्रॉफिट ने कह दिया था कि परमेश्वर ही निकाल सकता है, क्योंकि परमेश्वर ही कुछ करेगा। लेकिन इस कंडीशन में हम देखते हैं इज़राइल के सारे लोग दुपक के बैठे हुए थे। उनके पास कुछ सूझ नहीं थी, कुछ समझ नहीं थी कि क्या करना है। लेकिन बाइबल हमको ये बताती है, हालेलुया, जब मैंने अभी पढ़ा 4 कोढ़ियों की क्या एक मैं बताना चाहूंगी। कोढ़ी वो होते थे जो नगर के अंदर नहीं जाया करते थे। कोढ़ी वो होते थे जिनका जीवन नगर के बाहर बीता करता था। कोढ़ी वो होते थे जो घर जाए तो मर जाए, बाहर जाए तो मर जाए, उनकी लाइफ का कोई वैल्यू नहीं था। यहां पर ये 4 कोढ़ी आपस में बात कर रहे हैं कि हमें भूख है, हम भूखे हैं। इससे पहले कि हम भूख में मर जाएं, क्यों ना हम एक स्टेप उठा लें, हम उस छावनी में जाके चले जाएं, आराम की छावनी में घुस जाएं, और अगर हम मर जाएं तो मर जाएं, और जिंदा रहें तो जिंदा रहें। लेकिन ये भूख जो है हमें वहां पे लेके जाएगी। हालेलुया। एक भूख थी इन 4 कोढ़ियों के अंदर। उस भूख ने उनको तैयार किया कि वो उस छावनी के अंदर प्रवेश करे। ये भूख इनको तैयार कर रही थी कि शत्रुओं के खेमे में प्रवेश करे। ये भूख इनको तैयार कर रही थी कि चाहे कुछ भी हो जाए भैया, हम हाथ पे हाथ धर के नहीं बैठ सकते। ये भूख हमें यहाँ भी मार देगी, और ये भूख हमें वहां भी मार सकती है। तो बेहतर ये है, क्यों ना हम भोजन की तलाश के लिए शत्रु की छावनी में ही घुस जाएं। और इन्होंने ये निर्णय लिया, और बाइबल बताती है कि 4 कोढ़ी फाटक के बाहर थे। वे आपस में कहने लगे, हम क्यों यहाँ बैठे बैठे मर जाए? यदि हम कहें नगर में जाएं तो वहां भी मर जाएंगे, क्योंकि वहां अकाल पड़ा है, और यदि हम यहां रहें तो भी मर जाएंगे। तो बेहतर यह है कि हम जाएं और वहां पर जाकर ही मर जाएं। लेकिन इन्होंने एक डिसीजन लिया। वो डिसीजन क्या था? बाइबल हमें ये बताती है, वो उठ खड़े हुए और चलने के लिए तैयार हो गए। दैट वॉज द डिसीजन। ये इनकी हंगर थी, ये इनकी शारीरिक भूख थी जो इनको छावनी की ओर लेके चली जा रही थी। ये इनकी भूख थी जो इनको छावनी की ओर लेके जा रही थी। ये इनकी भूख थी जो इनको, हालेलुया, उस कैंप की ओर लेके जा रही थी जो शत्रुओं का कैंप था। इन्होंने अपनी भूख को समझा, अपनी शारीरिक भूख को समझा। ये समझ गए थे यहां बैठ के भी मरेंगे, इससे बेहतर ये है क्यों ना हम छावनी में ही चले जाए, कुछ तो मिलेगा, और अगर नहीं भी मिलेगा हमारे दिल की इच्छा तो पूरी हो ही जाएगी कि हमने कोशिश की। हालेलुया। और इस कोशिश के रहते हुए इन 4 कोढ़ियों ने एक निर्णय लिया,
और उन्होंने कहा चलो आओ हम शत्रु की छावनी में जाएं। और ये पहला स्टेप, ये पहले कदम इन 4 कोड़ियों के द्वारा उठाए गए। हालेलुया, बिकॉज ऑफ देयर हंगर। और बाइबल हमें बताती है कि जब वे सांझ को अराम की छावनी में जाने लगे तो अराम की छावनी को छोड़ पहुंचकर क्या देखा कि वहां कोई भी नहीं है। हालेलुया, क्योंकि प्रभु ने अराम की सेना को रथों और घोड़ों की भारी सेना की सी आहट सुनाई थी और वे आपस में कहने लगे, सुनो, इज़राइल के राजा ने हित्ती और मिस्री राजाओं को वेतन पे बुलाया है कि हम पर चढ़ाई करें। हालेलुया। जब मैं इस आयत को पढ़ रही थी तो परमेश्वर की आत्मा ने मुझसे बात करी। प्रभु ने कहा ये 4 कोड़ियों की हिम्मत थी, ये 4 कोड़ियों की भूख थी, जिस भूख ने, इस हंगर ने इनको कैंप के अंदर जाने के लिए मजबूर कर दिया। हालेलुया। ये 4 कोड़ियों की भूख थी, जिन्होंने ये नहीं देखा कि हम कोड़ी हैं, जिन्होंने ये नहीं देखा कि हमें नगर के वासी क्या बोलेंगे, इन्होंने ये नहीं देखा कि लोग हमें क्या कहेंगे। इन्होंने अपनी भूख को फॉलो किया। कौन सी भूख को? शरीर की भूख को, पेट की भूख को इन्होंने फॉलो करते हुए कैंप के अंदर घुस गए। और कैंप के अंदर जाकर क्या हुआ? इनकी पहल से क्या हुआ? हालेलुया। बाइबल बताती है, जो मैं भी आपके सामने पढ़ रही थी, कि परमेश्वर ने शत्रुओं के मन में कंफ्यूजन डाल दिया। एक कंफ्यूजन आ गया अरामी सेना के अंदर कि कहीं ऐसा तो नहीं कि इज़राइल की सेना, इज़राइल के राजा ने हित्ती राजाओं और दूसरे राजाओं को किराए पे बुला लिया है हमें मारने के लिए। एक कंफ्यूजन क्रिएट हो गया। और हालेलुया, और परमेश्वर ने उन एनिमीज को, उन शत्रुओं को एक कंफ्यूजन के अंदर डाल दिया। दे कन्फाउंडेड ऑल टुगेदर। वो बहुत बुरी तरीके से कंफ्यूज हो गए। और जब हम आगे पढ़ते हैं तो वो अपने कपड़े छोड़ के भाग गए। क्या वजह थी कि परमेश्वर ने उन लोगों को, उन शत्रुओं के मन को कंफ्यूज किया? इसकी एक ही वजह थी, कोड़ियों की भूख। हालेलुया। अगर कोड़ी भूखे नहीं होते तो कभी भी उस सेना के अंदर, उस आराम की छावनी के अंदर, उन शत्रुओं के बीच में ना घुसते। उनकी शारीरिक भूख ने उनको मजबूर किया कि वे वहां पर जाएं। हालेलुया। और तीसरी चीज हम यहां देखते हैं, 8वीं वर्ष में लिखा है, जब वे कोड़ी छावनी की छोर के डेरों के पास पहुंचे तब एक डेरे में घुस कर खाया, उसमें से चांदी सोना वस्त्र लेके छिपा लिए और फिर लौटकर दूसरे डेरे में घुस गए, उसे भी वे ले जाकर छिपा दिया। हालेलुया। ये कोड़ियों की हिम्मत थी, जिन्होंने एक हिम्मत दिखाई, एक जज्बा दिखाया। वी विल गो, आइदर विल डाई और लिव। हम जाएंगे जरूर, हम जरूर हिम्मत करेंगे अंदर जाने की, चाहे कुछ भी हो जाए, हम जाएंगे। इनकी हिम्मत की वजह से क्या हुआ? 16वें वर्ष में लिखा है, तब लोगों ने निकलकर आराम के डेरों को लूट लिया और यहोवा के वचन के अनुसार 1 सादा मैदा 1 शेकेल में और 2 सा जौआ 1 शेकेल में बिकने लगा। हालेलुया। ये 2 कोड़ियों की वजह से हुआ। आपको पता है, ये 2 कोड़ी थे जिन्होंने, जिनकी भूख ने, जिनके प्रयासों ने, जिनके एफर्ट्स ने, जिनकी डिटर्मिनेशन ने, जिनके भूख की तड़पाहट ने पूरे इज़राइल को जयवंत कर दिया। हालेलुया। ये वो कोड़ी थे जिनकी वजह से परमेश्वर ने शत्रुओं के मन को कंफाउंड कर दिया, कंफ्यूजन में डाल दिया, कि शत्रुओं को ये लगने लगा कहीं ऐसा तो नहीं कि इज़राइलियों ने हमसे लड़ने के लिए शायद बाहर से किराए पर लोगों को बुलाकर हमें मरवाने के लिए लोगों को बुला लिया। आज मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ, ये तो वो हंगर थी जो इनकी शरीर की थी, ये वो भूख थी जो शरीर की थी, लेकिन एक भूख जो मैं आपसे आज बात कर रही हूँ, वो भूख है हंगर फॉर गॉड। हालेलुया। आज अगर आपको परमेश्वर के पास जाने की हंगर है, अगर आप परमेश्वर के लिए भूखे हैं, अगर आप फास्टिंग में जाने के लिए तैयार हैं, अगर आप डिटरमाइंड हैं, ये कोड़ी डिटरमाइंड थे, ये पूरा पक्का कर चुके थे, चाहे कुछ भी हो जाए, यहां मरने से बेहतर है हम छावनी में जाके मरें, यहां मरने से बेहतर है हम शत्रुओं की छावनी में जाके मरें, कम से कम कुछ करके तो जाएं। ये भूख थी उनकी। आज परमेश्वर आपसे बात कर रहा है। हालेलुया। वेयर इज योर हंगर फॉर गॉड? आज प्रभु ये कह रहा है, ये अपनी शरीर की, अपनी पेट की, अपनी भूख को मिटाने के लिए शत्रु की छावनी में जाने का प्रयास कर सकते हैं। आप और मैं
परमेश्वर को ढूंढने के लिए, परमेश्वर के पास में जाने के लिए क्या ये प्रयास नहीं कर सकते कि हम उसकी खोज करें और उसके पास में जाएं? हालेलुया। और बाइबल हमें ये बताती है कि जिस प्रकार से ये कोढ़ी, ये लोग, ये चार वो बंदे जो रिजेक्टेड डिजेक्टेड पीसेस ऑफ द सोसाइटी थे, जिन्हें कोई देखना भी नहीं चाहता था, बात करना तो बहुत दूर की बात थी। कोढ़ एक ऐसी बीमारी थी जिसे लोग देख के डरते थे, इनको देख के लोग थूक दिया करते थे, इनसे लोग एक तरीके की दूरी बना के रखते थे और हर तरीके से इनको एक बहुत रिजेक्टेड रूप में देखा जाता था। समाज का एक त्यागा हुआ तबका थे, लेकिन परमेश्वर ने इनको इस्तेमाल किया। हालेलुया। क्योंकि इनको भूख थी और ये भूख इनके पूरे देश को जीवंत करने के लिए काफी थी। हालेलुया। आज प्रभु आपसे बात कर रहे हैं, आर यू हंग्री फॉर गॉड? क्या आपके मन में परमेश्वर के पास में आने की भूख है? आर यू हंगर? Are you hungry for Christ? Are you hungry for His presence? Are you hungry for His warm presence? क्या आज आप परमेश्वर के पास में आने के लिए हंग्री हैं? अगर आज आप हंग्री हैं, ये सब भाग आपका है। हालेलुया। अगर आप आज हंग्री हैं, you will go to your God. चाहे कुछ भी हो जाए, आज आप अपने मन में कहेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, आई विल गो टू माई गॉड, आई विल गो टू हिज प्रेजेंस, आई विल सीक हिज प्रेजेंस, आई विल गो इन टू द फास्टिंग, बिकॉज द फास्टिंग इज अ हंगर फॉर गॉड। हालेलुया। ये वही हंगर थी, ये वही भूख थी, ये इनकी पेट की भूख थी जिसने इनको संसार में जीवंत किया। क्या आपकी आत्मिक भूख आपको संसार के हर क्षेत्र में कामयाब करने के लिए काफी नहीं है? हालेलुया। आज परमेश्वर आपसे बात करने जा रहा है। आज प्रभु आपसे कह रहा है, सीक मी एंड यू विल फाइंड मी व्हेन यू सीक मी होल हार्टेडली। जब तुम मुझे ढूंढोगे तो तुम मुझे पाओगे, क्योंकि तुम मुझे संपूर्ण मन के साथ ढूंढोगे। आज प्रभु न जाने किससे बात कर रहा है, न जाने कौन सी बहन से बात कर रहा है, न जाने कौन से भाई से बात कर रहा है। ये कोढ़ी जिनका कोई वजूद नहीं था, एक बदबू आती थी इनके बदन से, लेकिन इन्होंने भी बाहर मरने से बेहतर ये समझा, हम प्रभु की प्रेजेंस में, हम अपने शत्रुओं की प्रेजेंस में ही मर जाएं तो बेहतर है। कम से कम हमारी भूख से तड़प कर मरने से बेहतर है कि हम जाकर ढूंढ के कुछ मर लें। हालेलुया। आज प्रभु आपसे बात कर रहा है, अपनी परेशानियों में मरने से बेहतर है, अपनी बीमारियों में मरने से बेहतर है, अपनी गरीबी में मरने से बेहतर है, विपत्तियों में मरने से बेहतर है, सेम कंडीशंस में मरने से बेहतर है। प्रभु आपसे कह रहा है, कम इनटू माय प्रेजेंस, सीक मी, क्रिएट हंगर फॉर मी। अपने मन में मेरे लिए एक भूख को पैदा कर। हालेलुया। इससे बेहतर है कि आप संसार में मरे, इससे बेहतर है कि आप भूख में मरे, इससे बेहतर है कि आप परेशानियों में मरे, लड़ाई झगड़ों में मरे, घर के कलेशों में मरे। प्रभु आपसे कह रहा है, ट्राई मी वंस, एक बार मुझे भी ट्राई करके देखो। हालेलुया। आज प्रभु आपसे बात कर रहा है, प्रभु कह रहा है, ट्राई मी वंस, एक बार मुझे ट्राई करके तो देख मेरी बेटी, मेरे बेटे। बाहर मरने से बेहतर है, उन लोगों के बीच में मरने से बेहतर है जो तुम्हारे वजूद को नहीं जानते, तुम्हें नहीं समझते। कम इनटू माय प्रेजेंस। एक भूख को अपने अंदर रखो। ये वो भूख थी जिन्होंने कोढ़ियों को जीवंत किया। ये भूख थी जिसने इस भूख को देखकर, इनके कदम को देखकर, इनके प्रयासों को देखकर परमेश्वर ने इनके शत्रुओं के बीच में गड़बड़ी पैदा कर दी। क्या आज जब आप परमेश्वर को अपनी आत्मा की भूख के साथ ढूंढेंगे, जब आप परमेश्वर के पास जाएंगे, उस भूख के साथ जाएंगे, वॉलंटरीली जाएंगे, अपनी इच्छाओं को मार के जाएंगे, अपने ऑल्टर को तैयार करके जाएंगे, जो ऑल्टर आपके मन में बना हुआ है, तो क्या परमेश्वर आपको आपके मुताबिक रिवॉर्ड नहीं देगा? हालेलुया। डोंट बी कंफ्यूज्ड, कभी भी कंफ्यूज मत हो। परमेश्वर अपने बच्चों को उनके प्रयासों को देखकर, उनकी उस डिलिजेंटली को देखकर, उस डिलिजेंस को देखकर परमेश्वर जवाब देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। कोई तो है जिससे आज परमेश्वर बात कर रहा है। हंगर, उस भूख को अपने मन में मरने मत दीजिए, अपने अंदर उस भूख को तैयार करके रखिए, उस भूख को पैदा करके रखिए। यही भूख है जो आपको परमेश्वर की प्रेजेंस में लेके जाएगी। यही भूख है जो आपको जीवंत करेगी आपकी परिस्थितियों के ऊपर, आपकी गरीबी के ऊपर।
यही भूख है जो आपके लिए हेवंस को खोल देगी। हालेलुया। जब हेवन खुल जाएगा, स्वर्ग के दरवाजे खुल जाएंगे, जमीन के रास्ते तो अपने आप ही खुल जाएंगे। हालेलुया। दिस इज द वे टू कम इन द प्रेजेंस ऑफ द लॉर्ड। परमेश्वर की प्रेजेंस में आना, परमेश्वर के पास में आना, एक डिटर्मिनेशन के साथ में प्रभु के पास में आना, सब कुछ सब कुछ सब कुछ बदल देगा। हालेलुया। आज परमेश्वर बात कर रहा है। आज बहुत सारे भाई और बहन हैं, आज बहुत सारे लोग हैं जो ये कहना चाहते हैं, मैं चाहती तो हूँ प्रभु के पास में आना, मैं चाहता तो हूँ कि मेरे मन में परमेश्वर के लिए हंगर पैदा हो, लेकिन मैं चाहती हूँ, मैं कोशिश करती हूँ, लेकिन कर नहीं पाती, मैं रुक जाती हूँ, मुझे शैतान डरा देता है, मुझे मेरी भूख रोक देती है, मुझे मैं भूख पे नियंत्रण नहीं कर सकती। बहुत सारे लोग हैं जो कई बार मुझसे कहते हैं, हम चाहते तो हैं कि हम फास्टिंग रखें, लेकिन हम भूखे नहीं रह सकते। इट्स अ नेचुरल, मैं जानती हूँ ये नेचुरल है, भूखा रहना एक बहुत बड़ी, अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज है, लेकिन क्या हमारी भूख से बढ़कर हमारी आत्मिक भूख नहीं है? ये शरीर तो मर जाएगा। प्रभु ने कहा इस नाशवान भोजन, इस नाशवान शरीर के लिए मेहनत मत करो, ये तो आज है और कल नहीं है, लेकिन अगर मेहनत करनी है तो आत्मिक शरीर के लिए करनी है, जो हमेशा 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 बना रहेगा। आज प्रभु आपसे बात कर रहा है। एक भूख और थी, एक और व्यक्ति था जो भूखा था, एक और व्यक्ति था जो भूखा था। बाइबल हमें बताती है, मेरे साथ निकाल सकते हैं, लूका 15, 17 और 18। हालेलुया। लूका 15, 17 और 18 वहां पर लिखा है, मैं पढ़ना चाहूंगी, और हम सब इस स्टोरी को जानते हैं, और यहां पर है, मैं पढ़ूंगी आप लोगों के साथ। लूका 15 और उसका 17 और 18। जब वो अपने आपे में आया तब कहने लगा, मेरे पिता के कितने ही मजदूरों को भोजन से अधिक रोटी मिलती है और मैं यहाँ भूखा मर रहा हूं। हालेलुया। एक भूख और थी, कोई और वजह नहीं थी इस बेटे को बाप के पास लाने की, सिर्फ भूख एक वजह थी जिसने इसको अंदर से तैयार किया था कि ये अपने बाप के पास जाए। दिस इज द हंगर। ये एक फिजिकल भूख थी इसकी। इस भूख ने ये कह रहा है अपने मन में कि मेरे पिता के मजदूर तो जरूरत से ज्यादा खाते हैं, और एक मैं यहां हूं जो भूखा मर रहा हूं। एक भूख, इस भूख ने, और बाइबल आगे पढ़ते हैं, अब उसने कहा 18वें वर्ष में लिखा है, मैं उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा और उससे कहूंगा कि पिता, जो मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है, मैं अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं। हालेलुया। ये भूख, इस भूख ने इस उड़ाऊ पुत्र को पिता के घर का रास्ता दिखाया था। आप जानते हैं, जब हम इस स्टोरी को पढ़ते हैं उड़ाऊ पुत्र की, जिसे सब कुछ बर्बाद कर दिया था, पिता से अपने हिस्से की संपत्ति लेकर दूर देश चला गया, सब कुछ उड़ा दिया, सब कुछ खत्म कर दिया, लेकिन जब भूख लगी, जब मन में भूख पैदा हुई, तब इसके मन में एक ही बात आई, अरे मेरे पिता के तो नौकरों को भी मुझसे अधिक और मुझसे अच्छा मिलता है, क्यों ना मैं भी अपने पिता के पास जाऊं। और ये बात, इस बात ने इसको मूव किया पिता की ओर। हालेलुया। और हम देखते हैं कि जब ये भूखा होकर पिता के पास में गया, पिता इसका दूर से इंतजार कर रहा था। बाइबल हमें बताती है पिता इसका दूर से इंतजार कर रहा था, और पिता ने इसको पास आकर गले लगाया, चूमा और अपना पुत्र बना लिया। हालेलुया। फिर से वो अधिकार दिया कि तू मेरा पुत्र है। दिस इज द फिजिकल भूख। ये तो एक शारीरिक भूख थी जिसको लेकर ये अपने पिता के पास में गया था। लेकिन आज मैं आपसे कहती हूँ, जब आप स्पिरिचुअल भूख के साथ, एक आत्मिक भूख के साथ अपने पिता के पास जाते हैं और कहते हैं, प्रभु बस बहुत हो गया, मैं जानता हूं मुझे अगर कुछ मिल सकता है तो तेरी प्रेजेंस में मिल सकता है, अगर मैं बढ़ सकती हूं तो तेरी प्रेजेंस में बढ़ सकती हूं, अगर मैं प्रमोट हो सकता हूं तो तेरी प्रेजेंस में हो सकता हूं, आज मैं अच्छा पिता बन सकता हूं, तेरी प्रेजेंस में बन सकता हूं, एक अच्छी मां बन सकती हूं, तेरी प्रेजेंस में ही बन सकती हूं। प्रभु और कोई चीज मुझे अच्छा नहीं बना सकती, और कोई चीज मुझे बढ़ा नहीं सकती, और कोई चीज मेरे घर में शांति नहीं ला सकती, सिर्फ और सिर्फ मेरे पिता की प्रेजेंस। दिस इज अ हंगर फॉर गॉड। हालेलुया। जब आप अपने अंदर परमेश्वर के पास में आने की हंगर रखेंगे, भूख को रखेंगे, वो भूख आपको परमेश्वर के पास में आने के लिए
तैयार कर देगी। हालेलुया। और बाइबल हमें बताती है कि ये हंगर, ये भूख उसको रिपेंटेंस की ओर लेकर आई। हालेलुया। ये भूख थी जो उसको रिपेंटेंस की ओर लेकर आई, उस तौबा की ओर लेकर आई। इस भूख ने उसको तौबा की ओर का रास्ता दिखाया। ये भूख ना होती तो कभी तौबा भी नहीं होती। हालेलुया। अगर आज आपके मन में भूख है परमेश्वर के लिए, मैं आज आपको एक बात कहना चाहती हूं, इफ यू आर हंग्री फॉर योर गॉड, इफ यू आर हंग्री फॉर द फास्टिंग, इफ यू आर हंग्री फॉर द योर लिविंग गॉड, ये भूख आपको रिपेंटेंस की ओर लेके जाएगी। ये भूख आपको तौबा की ओर लेके जाएगी। ये भूख आपको परमेश्वर के मन तक लेके जाएगी। ये भूख आपको परमेश्वर के राज्य तक लेके जाएगी। हालेलुया। गेट रेडी फॉर द फास्टिंग। आज आपको एक बात और बताना चाहूंगी, फास्टिंग भूखा रहना बिल्कुल भी नहीं है। फास्टिंग अपने आप को परमेश्वर के लिए भूखा रखना है, अपनी आत्मा को परमेश्वर के लिए भूखा रखना है। यीशु मसीह ने यूं नहीं कह दिया, धन्य हैं वे जो भूखे और प्यासे हैं क्योंकि वो तृप्त किए जाएंगे। इसका मतलब ये है, जब आप भूखे होंगे और प्यासे होंगे तभी आप तृप्त किए जाएंगे। डोंट क्वेंच योर थर्स्ट, डोंट क्वेंच योर हंगर। आपकी इस भूख को जो आत्मा की है, दुनिया की कोई भी चीज़ नहीं बुझा सकती। आज मैं आपसे कहना चाहूँगी, आप कितने भी अच्छी नौकरी कर लो, कितने भी अच्छे कपड़े पहन लो, कितने भी अच्छी जॉयफुल लाइफ बिता लो, लेकिन इस भूख को जो आज मैं आपको बता रही हूँ, टू गो इन टू द प्रेजेंस ऑफ गॉड, इस भूख को कोई और नहीं बुझा सकता सिवाय परमेश्वर के। आप इस भूख को शायद वर्ल्ड टूर करके भी नहीं बुझा सकते। इस भूख को आप मल्टी मिलियनर होके भी नहीं बुझा सकते, क्योंकि दे आर पुअर इन द स्पिरिट, क्योंकि वो दिल में पुअर है, जीवन में पुअर है, क्योंकि उनके पास परमेश्वर नहीं है। हालेलुया। लेकिन आज आपके जीवन में परमेश्वर है। प्रभु आपको इनवाइट करता है। ये प्रोडिगल सन, ये उड़ाऊ पुत्र, इसकी भूख ने इसको उठा के खड़ा कर दिया। अभी तक तो ये बहुत खुश था, ये सुअर वाली फली भी खा के खुश था, ये सब कुछ खा के खुश था, लेकिन जैसे भूख ने अंदर से इनविटेशन दी, पेट ने ग्राउलिंग करी, ये भूख बर्दाश्त नहीं कर पाया। क्या आज आपकी आत्मा ग्राउलिंग कर रही है? क्या आज आपकी आत्मा कहती है, कम इन टू द प्रेजेंस ऑफ आवर क्रिएटर? चल अपने क्रिएटर के पास चले। द क्रिएटर एंड हु इज अनक्रिएटेड गॉड, हु इज द क्रिएटर ऑफ होल यूनिवर्स बट अनक्रिएटेड गॉड, जिसने पूरी यूनिवर्स को बनाया लेकिन खुद अनक्रिएटेड है। क्या आज आप उसके पास चलना नहीं चाहेंगे? जस्ट अपनी भूख को बढ़ाए परमेश्वर के पास में आने के लिए। ये भूख है जो आपको प्रभु के पास पहुंचाती है। ये भूख है जो परमेश्वर को आपके प्रति मूव करती है। ये भूख है जो आपको प्रभु के प्रेजेंस पे लाके खड़ा करती है। ये भूख है जो आपको हेवनली प्लेसेस का रास्ता दिखाती है। हालेलुया। लोग यूं ही फास्टिंग्स नहीं रखते। मैं कई बार लोगों की टेस्टमनी सुनती हूँ। मैं भी अभी पिछले 7 डेज से फास्टिंग पे थी और परमेश्वर ने इन 7 डेज में मुझसे बात करी, मुझे सिखाया, मुझे भूखा रहना सिखाया, मुझे हम्बल होना सिखाया, मुझे मेरी ग्राउलिंग के ऊपर नियंत्रण रखना सिखाया, मुझे मेरी कमजोरियों के ऊपर लड़ना सिखाया। इस फास्टिंग के दौरान मैंने बहुत कुछ सीखा। शायद यही वजह है कि आज मैं आपको इस फास्टिंग से निकलने के बाद आज आपको इस फास्टिंग के बारे में बता रही हूँ, क्योंकि आई हैव गोन थ्रू दिस फास्टिंग। मैं इस फास्टिंग से होकर गुजरी हूँ। That's why I'm telling about the benefit of the fasting. इसीलिए मैं आपको आज फास्टिंग के बेनिफिट्स बता रही हूँ। You are coming into the presence of God. You are coming into the presence of kings over the kings. Hallelujah. You are coming into the presence of judge over the judges. Hallelujah. आप उसके प्रेजेंस में आते हैं फास्टिंग रख के। आप उस परमेश्वर के पास में आते हैं जिससे आप कहते हैं, लॉर्ड आई एम हंग्री फॉर यू, लॉर्ड I am thirsty for you. Lord, I will come near you. आप उस परमेश्वर के पास में आते हैं। और तीसरी चीज वेरी इंपॉर्टेंट, फास्टिंग आपको परमेश्वर की मर्जी में जीना सिखाती है। हालेलुया। फास्टिंग आपको परमेश्वर की मर्जी में जीना सिखाती है। 2 किंग में जब हम जाते हैं, वहां देखते हैं दाऊद राजा, द किंग डेविड, उसका बेटा मरने पर था। वो फास्टिंग रखता रहा 7 दिन तक। उसने फास्टिंग रखी, उसका बेटा मर गया। उसके बाद उसने खाया पिया, इंजॉय किया, रुक गया, उठ गया
और अपने वस्त्र पहने और दोबारा अपने काम पे चला गया, क्योंकि फास्टिंग उसको तैयार कर रही थी परमेश्वर की मर्जी में आने के लिए। हालेलुया। फास्टिंग का मतलब कभी भी ये नहीं है कि छीन लेना प्रभु से। फास्टिंग का मतलब है अपने आप को तैयार करना परमेश्वर की मर्जी में आने के लिए। विदाउट फास्टिंग कई बार हम बड़े स्टबन हो जाते हैं। विदाउट फास्टिंग हमें कई बार ये लगता है कि नहीं प्रभु, ये मुझे चाहिए, ये मुझे मिलना ही चाहिए, ये मेरा ही है। जब तक आप फास्टिंग में नहीं आओगे, आपके मन में ऐसे विचार आएंगे। मेरे मन में भी आते थे जब तक मैंने फास्टिंग को नहीं देखा, महसूस नहीं किया। लेकिन जैसे जैसे मैंने फास्टिंग्स रखनी शुरू करी, वैसे वैसे परमेश्वर की आत्मा ने मुझसे बात करनी शुरू करी। प्रभु की आत्मा ने कहा, स्टबन होके जीने से अच्छा ये है कि तू मेरी प्रेजेंस में जी। कम इन टू माई प्रेजेंस, रिलाय ऑन माई प्रेजेंस, रिलाय ऑन माई चॉइसेस, रिलाय ऑन माई जेनरोसिटी। मेरी जेनरोसिटी के ऊपर भरोसा रख, मेरी प्रेजेंस के ऊपर भरोसा रख, मेरी चॉइसेस के ऊपर भरोसा रख, और मेरे समय के ऊपर भरोसा रख। हालेलुया। बिकॉज आई एम द लॉर्ड ऑफ ऑल सीजन्स एंड टाइम्स। हम कई बार परमेश्वर से मांगते तो हैं, लेकिन उसकी मर्जी में आना नहीं चाहते, अपने आप को सरेंडर करना नहीं चाहते। अपने आप को हम सोचते हैं कि शायद हमने फास्टिंग रखी है तो प्रभु अब इसको पूरा कर ही देगा। लेकिन आज मैं आपको एक बात कहना चाहती हूँ, ये वो परमेश्वर है जो संसार के मुताबिक नहीं चलता, वो अपने हेवन के रिकॉर्ड्स के मुताबिक चलता है, हेवन के नियम्स के अनुसार चलता है, हेवन के नॉर्म्स के अनुसार चलता है। वहाँ की गाइडलाइंस में और यहाँ की गाइडेंस में बहुत अंतर है। आज मैं आपको बताना चाहूंगी, जमीन आसमान का अंतर है वहाँ की गाइडलाइंस में और यहाँ की गाइडलाइंस में। और जब आप फास्टिंग के साथ परमेश्वर के पास में आते हैं तो परमेश्वर हेवनली गाइडलाइंस को आपके जीवन की गाइडलाइंस के साथ में जोड़ना शुरू कर देता है। और जब आप जुड़ जाते हैं, परमेश्वर अद्भुत काम करता है। आज आपको मैंने 2 एग्जाम्पल्स दिए। एक एग्जाम्पल मैंने 4 कोड़ियों को दिया, वो कोड़ी जिनकी भूख ने उनको जय की तरफ लेके गया। हालेलुया। वो कोड़ी जिनकी भूख उनको जय की तरफ लेके गई, आराम की छावनी में जाने के लिए मजबूर कर दिया। और उनके पहुंचने से वहां क्या हुआ, उनके स्टेप लेने से क्या हुआ, परमेश्वर ने उनके शत्रुओं को कंफाउंडेड कर दिया। हालेलुया। ऐसे ही परमेश्वर आज आपसे एक बात कह रहा है, स्टेप तो लेके देखो, मेरे पास आके तो देखो, मेरी प्रेजेंस को ढूंढने की कोशिश तो करो। आई एम वेरी नियर टू यू, मैं तुम्हारे बहुत करीब हूं। हालेलुया। He will strengthen you। और दूसरी चीज, जब आप फास्टिंग रखते हैं, पवित्र आत्मा का ग्रेस आपको मिलता है। हालेलुया। आप कभी भी रख के देखिएगा, सोच के देखिएगा, अगर आप अपने वेट को लूज करने के लिए फास्टिंग रखेंगे, कभी भी आपको ग्रेस नहीं मिलेगा। मैंने बहुत रखने की कोशिश की। जब मैं अपनी यंग एज में थी तो मैं सोचती थी कि शायद मैं भूखी रहूंगी तो मेरा वेट डाउन हो जाएगा, लेकिन नहीं। जैसे ही प्रभु को जाना और परमेश्वर के साथ चलकर जब मैंने फास्टिंग रखने की कोशिश की, पवित्र आत्मा का ग्रेस मुझको इनगल्फ्ड किया। पवित्र आत्मा के ग्रेस ने मुझको आके पकड़ा और पवित्र आत्मा के ग्रेस ने मुझको भूखा रहना सिखाया, प्यासा रहना सिखाया, परमेश्वर की ओर देखना सिखाया, परमेश्वर की ओर ताकना सिखाया। दिस इज द रियल फास्टिंग, टू लुक अपॉन द लॉर्ड। हालेलुया। परमेश्वर को देखना, दिस इज योर रियल फास्टिंग। आज प्रभु न जाने बहुत सारे लोगों से बात कर रहा है। मैं जानती हूँ आज लोग, बहुत सारे मेरे भाई और बहन, बिकॉज यू आर माई ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, आज बहुत सारे लोग एक बात को जानने की कोशिश कर रहे हैं कि प्रभु, नाउ इट्स अ टाइम टू कम क्लोज इन योर प्रेजेंस। ये समय है कि मैं तेरी प्रेजेंस में आ जाऊं, तेरे पास में आ जाऊं, तेरी निकटता में आ जाऊं। मैं जानता हूं प्रभु, जब ये कोड़ी एक स्टेप ले सकते हैं, ये कोड़ी कह सकते हैं यहाँ भूखा मरने से बेहतर है कि हम अपनी छावनी में जाके, शत्रुओं की छावनी में जाके मर जाएं। वो तो शत्रुओं की छावनी में जाने की बात कर रहे थे, मैं तो आपको आपके पिता की छावनी में जाने की बात कर रही हूँ। हालेलुया। वो तो शत्रुओं की छावनी में जाके भी नहीं मरे, आप अपने पिता की छावनी में जाके कितने आशीषित होंगे, कितने आनंदित होंगे, कितने मगन होंगे और कितने रिवॉर्डेड होंगे, ये आप शायद नहीं समझ सकते। हालेलुया। दिस इज द टाइम, ये वो समय है कि आप अपने आप को तैयार करें, अपने आप को प्रभु के पास में लाने के लिए अपने मन को तैयार करें। द लॉर्ड इज इन्वाइटिंग ईच एंड एवरी वन ऑफ यू। आज परमेश्वर आप में से हर एक को अपने पास बुला रहा है। जिस्मानी भूख, हमारी पेट की भूख हमें रोटी की तरफ खींचती है। हालेलुया। लेकिन हमारी आत्मा की भूख
हमें हमारे ऑलमाइटी एलोहिम के पास खींचती है, हमारे मोस्ट हाई गॉड के पास खींचती है, उस खुदा के पास में खींचती है जो सब कुछ, सब चीजों को अपने नियंत्रण में रखता है। प्रभु का वचन कहता है आसमान उसका सिंहासन है और पृथ्वी उसके पांव की चौकी है। प्रभु का वचन कहता है कि वो तंबुओं के समान आकाश को खींच के रखता है। आज आप उस परमेश्वर की संतान है। यू आर नॉट ऑर्फन। हालेलुया। बाइबल हमें बताती है, प्रभु ने कहा मैं तुम्हें कभी अनाथ नहीं छोड़ूंगा। यू आर नॉट ऑर्फन। आप अनाथ नहीं हैं, आप बिल्कुल भी अनाथ नहीं हैं। आपके भले ही वर्ल्डली माँ बाप आपको छोड़ के जा सकते हैं, आपके संसारिक माता पिता की आंखें बंद हो सकती हैं, लेकिन आपके स्वर्गीय पिता ने कहा आई विल नेवर लीव यू ऑर्फन। मैं तुम्हें कभी अनाथ नहीं छोड़ूंगा। हालेलुया। जब तू जल में से होके जाएगा मैं तेरे साथ हूं, आग भी तुझे जला नहीं सकती क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर तेरे साथ हूं। हालेलुया। ये कब होगा? When you will go to the presence of your God। हालेलुया। जब आप परमेश्वर की प्रेजेंस में जाएंगे everything will be changed all together। हर चीज बिल्कुल बदल जाएगी। ये उड़ाऊ पुत्र, ये प्रोडिगल सन, इसने क्या करा? इसकी भूख ने इसको पिता का रास्ता दिखाया, इसकी भूख ने इसको पिता का महल दिखाया, इसकी भूख ने इसको अपनी गंदी जिंदगी से उठकर उन स्वाइन्स के बीच में, उन स्वरों के बीच से उठकर इसने पिता के घर के रास्ते को बेहतर समझा। बिकॉज ऑफ द ग्राउलिंग ऑफ स्टमक। पेट की भूख ने, उस पेट की भूख ने इसको तैयार किया। गो टू योर फादर्स हाउस। पिता के पास चल, पिता के पास चल। आज आपकी आत्मा की भूख आपको तैयार कर रही है। आज प्रभु का आत्मा आपसे कह रहा है यू आर हंग्री इन योर स्पिरिट। तू आज अपनी आत्मा में भूखा है। आप बहुत कुछ करते हो अपने जीवन में, लेकिन एक खालीपन है, वो कभी भी नहीं भर सकता जब तक कि आप अपने परमेश्वर के पास में ना आओ। होल हार्टेडली कम टू योर फादर्स। हालेलुया। पिता के पास में आओ और पिता आपको अपनी भरपूरी से भर देगा, अपनी प्रेजेंस से भर देगा, क्योंकि वो आपको भरना चाहता है। हालेलुया। वो आपको भरना चाहता है। परमेश्वर आपको अपने पास कहता है मेरे पास में आ, मेरी बेटी मेरे पास में आ। हालेलुया। ये थी इंसान की भूख जो परमेश्वर के पास में आके बुझ जाती है, पूरी हो जाती है। लेकिन एक भूख और है, हालेलुया, जो है परमेश्वर की भूख। हालेलुया। यू नो व्हाट इज द भूख ऑफ गॉड? यू नो व्हाट इज द हंगर ऑफ गॉड? एक हंगर और है। ये तो हमारी हंगर है जो प्रभु के पास जाके बुझ जाएगी। जब हम उसके पास जाएंगे वो अपनी आत्मा का अभिषेक से हमें भर देगा। जब हम प्रभु के पास में जाएंगे वो कोड़ियों के समान, जैसे वो कोड़ी स्टेप लिया, अंदर गए, भरपूर होकर आए और अपने अपने पूरे प्रांत को, अपने पूरे देश को भी आशीषित कर डाला। राजा भी आशीषित हो गया, लोग भी आशीषित हो गए और इन 4 कोड़ियों का नाम हमेशा के लिए बाइबल में दर्ज हो गया। बिकॉज ऑफ देयर हालेलुया डिटर्मिनेशन, उनकी डिटर्मिनेशन की वजह से। हालेलुया। हालेलुया। आज प्रभु बात कर रहा है। आपकी आत्मिक भूख आपको किस स्तर पे लेके जाएगी आप नहीं समझ सकते। If you are really hungry in your spirit, it will lead to you to the God's presence। ये आपको परमेश्वर की प्रेजेंस में लेके जाएगी। अभी मैं बता रही थी, ये थी आपकी भूख। एक परमेश्वर की भूख भी है, पता है वो भूख कौन सी है? हालेलुया। जब मैं आज पढ़ रही थी तो प्रभु ने बात करी, पर यीशु मसीह ने यूं नहीं कह दिया, यीशु मसीह ने यूं नहीं कहा कि मैं जीवन की रोटी मैं हूं। ऐसे नहीं कह दिया उसने, आई एम द लिविंग ब्रेड, जीवन की रोटी मैं हूं, ऐसे नहीं बोला उसने। इसके पीछे एक मकसद था। वो मकसद ये था, जब तुम आत्मिक भूख के साथ मेरे पास में आओगे, देन आई विल बिकम अ लिविंग ब्रेड फॉर योर लाइफ। तब मैं तुम्हारे लिए जीवन की रोटी बन जाऊंगा। हालेलुया। ऐसे लिविंग ब्रेड नहीं है वो। लिविंग ब्रेड तो वो तब बनेगा जब आप आत्मिक भोजन की तलाश में, आत्मिक भूख की तलाश में, अकेलेपन के साथ, टूटे बिखरे, सेक्लूडेड होते हुए, दुनिया से टूटे हुए, अपने आप को अलग करते हुए, प्रभु को ढूंढते हुए जब परमेश्वर के पास में आएंगे, देन जीसस विल बिकम अ ब्रेड ऑफ लाइफ। तब यीशु मसीह आपके जीवन के लिए, आपके जीवन के लिए रोटी बन जाएगा। हालेलुया। उसने ऐसे नहीं कहा। उसने कहा तुम्हारे बाप दादों ने तो बयाबान में, जंगल में, विल्डरनेस में मन्ना भी खाया, लेकिन वो फिर भी मर गए। लेकिन मैं वो रोटी हूं जिसे खाने के बाद तुम कदापि नहीं मरोगे। हालेलुया। कभी नहीं मरोगे मुझे खाने के बाद, मेरे पास में आने के बाद, मेरी भरपूरी के बाद तुम कभी नहीं मरोगे। एक भूख है परमेश्वर की आपके लिए। आपको पता है वो भूख क्या है?
वो भूख ये है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो। परमेश्वर की भूख ये थी कि ये संसार, ये पापी लोग, पापी मनुष्य इस संसार के पाप से नजात पा सके।